नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिकल राज। तो आज की वीडियो में बताऊंगा माइलेज ख़राब करने वाले सेंसर्स के बारे में कि किन के कारण जो है कार की माइलेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज उन सभी सेंसर, स्विच, वाल्व के बारे में बताऊँगा जिनकी वजह से कार का माइलेज ख़राब होता है। सबसे पहला है कार का EGR बेसिकली जो है वो माइलेज के लिए ही लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि एग्जॉस्ट गैस से जो फ्यूल बर्न नहीं हुए रहते हैं वो वापस EGR के थ्रू कार के एयर इनटेक में चले जाते हैं और कार की कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाकर फ्यूल को अच्छे से बर्न करते हैं, जहां से आपको अच्छा माइलेज यहां पर देखने को मिलता है। दूसरा है फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, जो कि डीजल गाड़ी में होता है। ये क्या करता है कि जब आपके कॉमन रेल पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये डीजल की रिटर्निंग को बढ़ा देता है। लेकिन अब क्या होता है यहाँ पर कि अगर ये काम नहीं कर रहा है, तो अगर ये प्रेशर को मेंटेन नहीं कर रहा, तो कई बार क्या होता है कि गाड़ी में या तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नॉकिंग साउंड आने लगती है और गाड़ी धुआं देने लगती है। दूसरा है कि या फिर ये कॉमन रेल में प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर पाता है, डिसेंट प्रेशर जो इंजन को चलने के लिए चाहिए, जिससे कि कार को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलता और वहाँ पर आपकी माइलेज जो है वो ख़राब हो जाती है। तीसरा है सोलेनॉइड वॉल्व। सोलेनॉइड वॉल्व क्या करता है, आपके टर्बो और EGR दोनों को कंट्रोल करता है। अगर ये ख़राब हो गया है तो आपके EGR वाल्व जो है वो खुलेंगे ही नहीं, जिससे क्या होगा कि आपको माइलेज और पिकअप की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर आपका क्लच पैडल स्विच। अगर क्लच पैडल स्विच ख़राब हो जाता है तो कार का एयर फ्यूल रेशियो जो है वो प्रॉपर सही नहीं रह पाता है, जिससे क्या होता है कि कार के ECU को पता ही नहीं चलता है कि आपने क्लच दबाया है और उस वक्त भी क्लच दबाने के बाद भी इंजन रेस रहता है। यहाँ पे आपका फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है, जिससे कि आपकी कार का माइलेज जो है वो ड्रॉप होता है। फिर आता है आपका O2 सेंसर। O2 सेंसर जो है आपके एग्जॉस्ट से कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है वो चेक करता है और साथ ही साथ ये भी चेक करता है कि कार के एग्जॉस्ट में फ्यूल तो नहीं आ रहा है। अगर फ्यूल आ रहा होता है तो ये ECU को सिग्नल देता है, जिससे कि कार का ECU जो है फ्यूल की अमाउंट को कम कर देता है, जिससे कि आपका फ्यूल सेव होता है और गाड़ी अच्छा माइलेज देती है। लेकिन अगर ये काम नहीं कर रहा है या फिर किसी कारण से इसके जो होल्स हैं वो अगर चोक हो गए हैं कार्बन की वजह से और ये सेंस नहीं कर पा रहा है, तब जो है गाड़ी यहाँ पर ज़्यादा डीजल यूज़ करती है, जिससे कि आपका माइलेज जो है वो ख़राब हो जाता है। आपका इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली चीज़, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आपका फ़ैन ऑन हो जाता है। अब फ़ैन जब ऑन हो जाता है तो कार का इंजन जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पर जा ही नहीं पाता है, जिससे क्या होता है कि फ्यूल प्रॉपर जो है वो बर्न नहीं होता है। क्योंकि जब कार के इंजन के अंदर फ्यूल जाता है तो वो थोड़ा सा हीट होकर जाता है, जिससे कि वो आसानी से बर्न हो सके। लेकिन अगर वो फ़ैन कंटिन्यू चलता रहता है, जिससे कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा ड्रॉप, मतलब जो टेम्परेचर चाहिए 80 से 90 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर कार को चाहिए होता है वो नहीं हो पाता है, जिससे कि आपकी कार का फ्यूल जो है यहाँ पे प्रॉपर बर्न नहीं होता है, यहाँ पे माइलेज ख़राब होती है। दूसरा कारण ये है कि ये एयर फ्यूल रेशियो जो है वो मिक्स नहीं करने देता है ठीक से, और यहाँ पर एयर फ्यूल रेशियो जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पर आपका माइलेज जो ड्रॉप देखने को आपको मिलता है। फिर आता है आपका नॉक सेंसर। नॉक सेंसर बेसिकली क्या करता है कि अगर इंजन मिसिंग कर रहा है तो उसको सेंस करके कार के ECU को सिग्नल देना और डीजल को बढ़ा देना। अगर पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल में भी सिस्टम यही है और डीजल में भी सिस्टम यही होता है। लेकिन अगर ये काम नहीं कर रहा है तो कार के ECU को सिग्नल नहीं जाता और गाड़ी जो है फ्यूल का अमाउंट नहीं बढ़ाती है, जिससे कि गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है। या फिर अगर इंजन बहुत ज़्यादा रेस होता है तो उस रेस को कम नहीं कर पाती है गाड़ी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल जो है बर्न करती है आपकी गाड़ी और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आता है आपका DRV स्विच। DRV स्विच डीजल में होता है और डीजल गाड़ी में कॉमन रेल का प्रेशर बहुत ज़रूरी होता है। एक आता है कॉमन रेल स्विच, इसके कारण भी आपके फ्यूल जो है वो ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, माइलेज यहाँ पर आपको ख़राब होती है। और साथ ही साथ DRV स्विच के कारण भी ख़राब होती है। DRV स्विच का बेसिकली काम क्या है कि सपोज़ मान लीजिए आप 1000 RPM पे गाड़ी को रेस कर रहे हो तो DRV सिग्नल देगा कि हाँ 1000 RPM के लिए इतना प्रेशर ठीक है, 2000 RPM के लिए इतना प्रेशर ठीक है। लेकिन अगर यही प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कार के सिग्नल को मैसेज चला जाता है ECU को कि ECU उस फ्यूल को ज़्यादा, जो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर है उसको सिग्नल दे देता है कि हाँ फ्यूल को यहाँ से कम करना है और रेल का प्रेशर कम करना है, जिससे कि कार का जो कॉमन रेल है उसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है और गाड़ी जो है नॉकिंग साउंड नहीं करती। अगर बहुत ज़्यादा फ्यूल जाएगा तो भी नॉकिंग करेगी और बहुत ज़्यादा कम जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो इसीलिए आपका DRV अगर ख़राब होता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गाड़ी में आती है और माइलेज जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपका ABS सेंसर। ABS सेंसर अगर ख़राब होता है तो कार के ECU को प्रॉपर सिग्नल नहीं जाता है, क्योंकि कई गाड़ियों में क्या होता है ABS सेंसर ही जो है आपके
जो स्पीडोमीटर सेंसर है उसके लिए भी काम करते हैं। आपके इस ABS सेंसर उसी को स्पीड भी सेंस करते हैं और साथ ही साथ ब्रेकिंग को भी चेक करते हैं। तो अगर ये ख़राब होती है तो सबसे पहले आपका पिकअप ड्रॉप हो जाता है और पिकअप के साथ ही साथ आपका माइलेज भी यहाँ पर ड्रॉप देखने को आपको मिलता है। ये सेंसर में स्पीडोमीटर्स भी सेंस करता है, तो जिन गाड़ियों में स्पीडोमीटर सेंसर लगा होता है, किलोमीटर सेंसर लगा होता है, उन गाड़ियों में भी अगर किलोमीटर सेंसर काम नहीं कर रहा है तो आपका यहाँ पर एयर फ्यूल रेशियो जो है वो गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पर आपको दिक्कत फेस करनी पड़ती है। जब आप क्रूज़ करते हो तभी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लास्ट है आपका मैप सेंसर, मास एयर फ्लो सेंसर, जो कि आपके एयर फिल्टर के पास लगाता है। उसमें पतली सी फिल्म लगी होती है जो कि हीट होती है, और जब उसमें से हवा गुजरती है तो वो फिल्म ठंडी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि कार के ECU को ये पता चल जाता है कि हाँ इतनी हवा गाड़ी के अंदर जा रही है, जिससे कि वो एयर फ्यूल रेशियो जो है मिक्स कर देता है। लेकिन अगर इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है तो यही चीज़ एयर को वो सेंस नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है कि एयर फ्यूल रेशियो जो है वो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि ECU को सिग्नल नहीं मिलता है, और ECU को जब सिग्नल नहीं मिलता है तब वो कार के अंदर पेट्रोल में बहुत कम आता है, लेकिन डीजल गाड़ियों में डीजल इतना ज़्यादा इंजेक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे कि कार जो है काला धुआं देना शुरू कर देती है, इंजन मिसिंग और फ्यूल इकोनॉमी जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो अगर इनमें से कोई भी सेंसर आपका ख़राब हुआ और आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।